मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जावेद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का फौरी एजेंडा इमरान को इक़्तिदार से निकालना है, लिहाजा मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के अलावा कुछ तय नहीं हुआ। तमाम अहम फैसले अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ही होंगे, लेकिन इमरान खान के हाथ में एक कार्ड अब भी मौजूद है। अगर वो कार्ड चल गया तो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी और रियासत पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बजाय एक मरतबा फिर शहबाज गिल से काम चलाने पर मजबूर हो जाएगी। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में जावेद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बारे में आज तक यही बताया गया है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सियासत नहीं जानते। मैं भी यही समझता था, लेकिन आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। अपोजिशन पार्टियाँ हों, हुकूमत हो, इसके इत्तेहादी हों, पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हों या फिर फैसला साज क़ुव्वतें हों, ये सब शहबाज के आगे पीछे फिर रहे हैं। क्या ये सियासत नहीं? और अगर ये भी सियासत नहीं तो फिर सियासत क्या होती है? वो शख्स जिसे 3.5 बरस अदालतों और जेलों में घसीटा गया और जिसे हुकूमत हर सूरत 2022 से पहले तीसरी बार जेल में देखना चाहती थी, वो जेल से भी बाहर रहा और सारी पार्टियां मिलकर इसे वज़ीर आज़म भी बना रही हैं। क्या ये सियासत नहीं? हुकूमत 3.5 साल ये समझती और कहती रही कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी। नवाज शरीफ किसी सूरत अपने भाई को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे और ये कुर्सी मरियम नवाज़ के पास जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने भाई को भी राज़ी कर लिया। क्या ये भी सियासत नहीं? लिहाजा शहबाज अब अगर वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो भी ये ख़ुद को सियासतदान साबित करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके बाद जावेद चौधरी बताते हैं कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या होगा। इनके बकौल ये 1 अरब रुपए का सवाल है और इसके जवाब के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि क्या इनकी हुकूमत कामयाबी से चल जाएगी? इसका सीधा और सादा जवाब है नहीं। नई हुकूमत मुश्किल से 6 माह निकालेगी। नए आर्मी चीफ की तकर्री के साथ ही वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मुल्क में नए इलेक्शन हो जाएंगे। ताहम वो हुकूमत चंद बड़े काम कर जाएगी। नई हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स करेगी और इसमें पीटीआई को भी शामिल करेगी। ईवीएम का मसला हल करेगी, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार तय करेगी, नैब ख़त्म करेगी, 18वीं तरमीम में इस्लाहात करेगी और मईशत के चंद उसूल तय करेगी। ये काम जूँ ही मुकम्मल हो जाएंगे, वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान कर देगा। लेकिन अगर ये नहीं होता और ये हुकूमत साल सवा साल तक चलती रहती है तो फिर मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान होगा और अवाम ये कहना शुरू कर देंगे कि इमरान खान अच्छा था, वो रोटी नहीं देता था लेकिन रोज़ाना अपने बयानात से हमारे लिए इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त तो कर देता था। दूसरा ये कि हुकूमत अगर तवील हो गई तो चौधरी बरादरान और आसिफ जरदारी नून लीग को पंजाब से फारिग कर देंगे और मियाँ साहिबान ये हकीकत जानते हैं, लिहाजा हुकूमत को लंबा खींचने का रिस्क वो कभी नहीं लेंगे। वो इसी साल असम्बलियाँ तोड़कर नया इलेक्शन करा देंगे। अपने सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि नई हुकूमत अवाम को रिलीफ लाजमी देगी, महंगाई भी कम होगी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, स्टॉक एक्सचेंज को भी बेहतर बनाएगी, सी पैक की स्पीड भी बढ़ाएगी और ये डॉलर को भी 10-15 रुपये नीचे लेकर आएगी। ये काम मौजूदा हालात में हकीकतन मुश्किल हैं, लेकिन हुकूमत को ये बहरहाल करना पड़ेंगे। हुकूमत अगर ये नहीं करती तो फिर अवाम हुकूमत की मरम्मत के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगी। लोग 10-15 दिनों में बोलना शुरू कर देंगे और आज की अपोजिशन और फ्यूचर की हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकेगी। लिहाजा वज़ारत ख़जाना नून लीग अपने पास रखेगी और ये जैसे तैसे गिर पड़ कर अवाम को रिलीफ ज़रूर देगी। बकौल जावेद चौधरी तीसरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ नया इमरानी मुआहदा करेगी और इससे मिलकर नई हुदूद तय करेगी? उनके ख्याल में ऐसा ज़रूर होगा। नई हुकूमत फ़ौज को स्पेस देगी भी और इससे अपने लिए स्पेस लेगी भी, ताकि मुस्तकबिल में गलत फहमियाँ पैदा ना हो। हुकूमत फ़ौज के साथ मिलकर आर्मी चीफ की तकर्री का लाहे अमल भी तय करेगी और ये फ़ैसला हो जाएगा मुस्तकबिल में जो भी जनरल सीनियरिटी पे पहले नंबर पर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह एक खुदकार निज़ाम के तहत चुपचाप चीफ बन जाएगा और वो अगर किसी मजबूरी के तहत ये जिम्मेदारी ना लेना चाहे तो नंबर 2 ऑटोमेटिक इसकी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर ये बंदोबस्त हो गया तो ये मुल्क के लिए निहायत अच्छा होगा और पाकिस्तान वाकई ही चल पड़ेगा। इसके बाद जावेद चौधरी सबसे अहम और बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं और वो है ये कि शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म साबित होंगे।
उनका कहना है कि पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से शहबाज शरीफ का एक पब्लिक इमेज बन चुका है। लोग इन्हें परफॉर्मर की हैसियत से जानते हैं, लिहाजा आज के शहबाज शरीफ का मुकाबला माजी के शहबाज शरीफ से होगा। इन्हें अपने पिछले रिकॉर्ड खुद तोड़ना पड़ेंगे और इत्तेहादी हुकूमतों में ये काम आसान नहीं होता। लिहाजा अगर शहबाज वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इनका मुकाबला भी खुद इनके साथ ही होगा और इनके लिए ये मैच जीतना लाजमी होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।